वहीं सांगानेर विधानसभा की तिरंगा यात्रा आज होनी है। तिरंगा यात्रा में शिरकत करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। सीटीएस बस स्टैंड से मालपुरा गेट तक ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। सीएम भजनलाल शर्मा इस तिरंगा यात्रा में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और अभी फिलहाल मुख्यमंत्री का तिरंगा यात्रा से पहले देव दर्शन करने का भी कार्यक्रम है। सांगानेर के सांगा बाबा के मंदिर और त्रिपोलिया हनुमान मंदिर समेत जैन मंदिर में दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री। करीब 5:30 बजे सांगानेर पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। तो सीएम भजनलाल शर्मा आज अपने विधानसभा क्षेत्र में आयोजित होने वाली तिरंगा यात्रा में शिरकत करेंगे और मुख्यमंत्री तिरंगा यात्रा में शामिल होने से पहले देव दर्शन के लिए निकलेंगे और सांगा बाबा के दर्शन भी करेंगे। मालपुरा गेट तक का जो ये तिरंगा यात्रा निकलने वाली है वहां पर मुख्यमंत्री शामिल होंगे तिरंगा यात्रा में। आपने देखा जयपुर में जो तिरंगा यात्रा इससे पहले अल्बर्ट हॉल से निकली थी उसमें भी सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे थे। इसके अलावा प्रदेश भर की कई तिरंगा यात्रा में नेता पहुंचकर इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से जवानों को सम्मानित कर रहे हैं। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने शिल्पग्राम और जेकेके का निरीक्षण किया है। विभिन्न संभागों की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाने वाले पारंपरिक ढांचों का जायजा लिया है दिया कुमारी ने स्ट्रक्चर्स को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। साथ ही स्थानीय आर्किटेक्ट्स की मदद से काम करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण का उद्देश्य शिल्पग्राम को अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बनाना था। तो डिप्टी सीएम दिया कुमारी जेकेके पहुंची, वहां पर व्यवस्थाओं को देखा, निरीक्षण किया और कुछ दिशा निर्देश भी जीर्णोद्धार को लेकर दिए गए हैं और शिल्पग्राम और जेकेके में कैसे रीडेवलपमेंट होना चाहिए, कैसे जो लोकल आर्किटेक्ट्स हैं उनको मौका मिले और पारंपरिक ढांचों की मरम्मत को लेकर भी दिया कुमारी ने दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं बस्ती रास्ते के विवाद ने पकड़ा तूल। एक पक्ष के लोगों ने मकान पर जमकर की पत्थरबाजी से इलाके में फैली दहशत। घर के बाहर खड़ी 2 कारों के शीशे भी टूट गए। पत्थरबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाथों में लाठी डंडे लेकर पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं लोग। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। कोटा के कनवास कस्बे में तनाव प्रकरण। कस्बे के बदमाश अतीक अहमद ने मारा था मैकेनिक को चाकू और अब हिंदूवादी संगठनों ने जाम लगा दिया है। प्रदर्शन किया जा रहा है। घायल संदीप शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई थी और अब हिंदूवादी संगठनों ने सड़कों पर न्याय की मांग की है। हिंदूवादी संगठन के लोग उतरे सड़कों पर और दरा सांगोद हाईवे पर चक्का जाम कर दिया गया है। तो कोटा के कनवास कस्बे का ये मामला और वर्ग विशेष से ताल्लुक रखता बदमाश अतीक अहमद ने संदीप को चाकू मारा जिसकी वजह से संदीप शर्मा की मौत हो गई। तो अब जो इलाके में स्थिति है वो और ज्यादा तनावपूर्ण ना हो इसे लेकर पुलिस वहां पर मौजूद है। वहीं खैरथल की निजी होटल में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने संयुक्त प्रेस वार्ता की और इस दौरान दोनों नेताओं ने केंद्र की बीजेपी सरकार और राजस्थान की भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। खैरथल जिले के विकास कार्यों में हो रही देरी और जिला मुख्यालय को लेकर लोगों में फैल रहे भ्रम को दूर करने की मांग की गई है। नेताओं ने कहा कि खैरथल को जिला मुख्यालय घोषित हुए 2 वर्ष हो चुके हैं। राज्य सरकार बजट भी घोषित कर चुकी है और कार्यालयों के लिए भूमि का चयन भी हो गया है, लेकिन मिनी सचिवालय का निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया है। बहुत ही अहम प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं और ये मुद्दा ये है जैसे अभी जूली जी ने बताया, बात शुरू होती है डबल इंजन की सरकार। बड़े बड़े वादे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े योजनाओं के सपने दिखाए जाते हैं। चंडीगढ़ की बात की जाती है, बड़े बड़े शहरों की विदेशों की बात करी जाती है, लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर धरातल में कुछ नहीं। मुझे याद है कि माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार थी, दीपचंद जी खैरिया साहब जो बहुत ही चहेते उनके विधायक थे, उनने यहाँ का आरओबी
आरओबी के साथ साथ बाईपास और इस पूरे क्षेत्र का विकास के लिए अनेक जो सरकारी कार्यालय हैं उनके लिए जमीन आवंटन करने का राज्य सरकार ने फैसला लिया। यहाँ तक कि जो मिनट्स है ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, इसके अंदर 58,000 वर्ग मीटर जिन्हें की मिनी सेक्रेटरीट के लिए आवंटन हो, न्याय विभाग, चिकित्सा विभाग, पशुपालन, अनेक ऐसे विभागों की जमीनें अलॉटमेंट करने का फैसला लिया। खैरथल के विकास के लिए हम सब लोग एकजुट हुए हैं। आप सबको ज्ञात होगा खैरथल जिले की सौगात हमारी सरकार ने ली थी, ऐतिहासिक फैसला था और इस सौगात को भारतीय जनता पार्टी ने वापस कैंसिल करने की बहुत कोशिश की, जो कि हम सब लोगों का प्रेशर था, दबाव था कि वो खैरथल को कैंसिल नहीं कर पाए। और जगह भी कैंसिल करना चाह रहे थे, कई जगह को कैंसिल भी कर दिया। मैंने कहा भी था कि डीड बन सकता है तो खैरथल क्यों नहीं बन सकता, और ये नतीजा ये रहा कि अलवर के हमारे तीनों जिले यथावत रहे। यहां भूपेंद्र यादव जी इलेक्शन के समय आए थे और खैरथल के लोगों से ये वादा करके गए थे कि मैं खैरथल को चंडीगढ़ बनाऊं। मेरा पहला सवाल तो यही है कि चंडीगढ़ बनाने के लिए आपने क्या प्रयास किए हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, इस सरकार के भी 1.5 वर्ष तो हो गए हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर पहुंचे कनवास में चाकूबाजी की घटना में मौत से तनाव का माहौल है और ऊर्जा मंत्री ने एडीएम को मौके पर पहुंचने और हालातों का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। मंत्री नागर ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए समस्त उपाय करने के निर्देश दिए। अपराधी को तुरंत गिरफ्तार करने के लिए भी पुलिस प्रशासन से बातचीत की गई है। कुछ ही देर में पीड़ित परिवार से मिलेंगे ऊर्जा मंत्री। तो कोटा के कनवास में हत्या के प्रकरण को लेकर काफी गुस्सा लोगों में है और तनावपूर्ण स्थिति क्षेत्र में ना फैले, इसे लेकर मंत्री नागर भी अब कनवास पहुंच चुके हैं और पुलिस को दिशा निर्देश दे रहे हैं। कुछ ही देर में पीड़ित परिवार से भी ऊर्जा मंत्री मिलेंगे। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने अभी फिलहाल इलाके में शांति बनाए रखने की अपील की है। तो ये उपद्रव और ना बढ़े, किसी तरह की परेशानी इलाके में ना हो, तनाव ना बढ़े, इसके लिए कोशिश पुलिस लगातार कर रही है। हिंदुवादी संगठन से जुड़े लोग भी अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। करेंगे बड़ी खबर का। सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द करने की मांग और आरपीएससी भंग करने की मांग को लेकर आंदोलन लगातार जारी है। सुनवाई से पहले राजधानी जयपुर में आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में 1 लाख युवाओं की रैली का ऐलान किया गया और हमारे सहयोगी कुणाल भटनागर ने शहीद स्मारक पर मौजूद युवाओं से बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती और आरपीएससी भंग की मांग को लेकर लगातार जयपुर के शहीद स्मारक पर आंदोलन जारी है। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में लगातार 26 अप्रैल से आंदोलन चल रहा है और अब आज ऐलान ये किया गया है कि आने वाली 25 मई को 1 लाख युवाओं की रैली राजधानी जयपुर में की जा रही है। हमारे साथ मनोज मीणा मौजूद है। लगातार 2021 से सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। मनोज, किस तरह से देखते हैं, और क्योंकि उससे पहले सब कमेटी की बैठक भी होने वाली है। देखो, ऐसा है, अभी तक इस पूरे मामले को देखें तो दोनों सरकारों का गठबंधन दिखाई पड़ता है। कांग्रेस सरकार में पेपर लीक हुआ, बीजेपी सरकार आगे 1.5 साल से जांच कर रहे हैं और एक ऐसा ही भर्ती में न्याय नहीं कर पाए तो बाकी भर्तियों में क्या न्याय करेंगे। कहीं ना कहीं दिक्कत है कि सरकार की संवेदना युवाओं के लिए मर चुकी है, लेकिन अब राजस्थान का युवा ने मन बना लिया है कि इस बार लड़ाई यार पार की लड़ेंगे और 25 मई को जयपुर में बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं 1 लाख लोगों के साथ में, हनुमान बेनीवाल जी के साथ में, और पूरे राजस्थान से युवा आएंगे। 26 तारीख को माननीय न्यायालय से भी हमें फैसला आने की उम्मीद है कि जो कैबिनेट की कमेटी है वो भी 20 तारीख को मीटिंग करके निर्णय दे देगी और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि इस बार निर्णय छात्रों के पक्ष में आएगा। और 25 और 26 2 दिन हमारे लिए अहम है। अगर इन 2 दिनों में हमारे लिए कोई न्याय नहीं मिलता है तो ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी।
चाहे हमें दिल्ली जाना पड़े, चाहे हमें कहीं भी संघर्ष करना पड़े, ये संघर्ष जारी रहेगा। इस बार ये लड़ाई आर पार की है। ठीक है। तो ये थे मनोज मीणा, जो लगातार जो है सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द की मांग को लेकर लगातार जो है संघर्ष कर रहे हैं। मैं आपको एक बार शहीद स्मारक का यहाँ पर नज़ारा दिखा दूंगा। कई जो यहाँ पर लोग हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और हम श्रवण चौधरी जी से बात कर लेते हैं। लगातार सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द की मांग को लेकर आपके जो है आरएलपी के नेतृत्व में आंदोलन जारी है, और बड़ा ऐलान किया गया है 25 तारीख। देखिए, पिछले कई दिनों से यहाँ पे नेताजी के साथ संघर्ष कर रहे हैं सारे युवा, और सरकार जो गूंगी बेरी सरकार है, इसके अंदर बैठे हुए भ्रष्ट मंत्री जो पहले सरकार बनने से पहले चीख चीख के बोल रहे थे रोडों पे कि ऐसा ही भर्ती रद्द करो, पेपर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करो, अब वो सरकार में आके बैठ के और अब वापस पलटू राम बन के और मौन बने हुए बैठे हैं। तो कहीं न कहीं ये मिलाजुली का खेल है, सरकार के मंत्री का क्लियर कट इन्वॉल्वमेंट है। और जब तक भर्ती रद्द नहीं होती है, हनुमान बेनीवाल जी के आदेशानुसार हम यहीं डटे रहेंगे। आगामी 25 तारीख को इस प्रदेश की राजधानी के अंदर लाखों लाख युवा किसान के बेटे यहाँ जुटेंगे और सरकार से ईंट से ईंट बजाएंगे, और सरकार को ये भर्ती रद्द करनी ही पड़ेगी। क्योंकि सरकारी जितनी भी जांच एजेंसियाँ हैं, चाहे AAG हो, SOG हो, PHQ हो, और माननीय कोर्ट ने भी इनको फटकार लगाई। माननीय न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है, और जिस अनुसार हनुमान जी का संघर्ष है वो मेहनत रंग लाएगी, और प्रदेश के नौजवानों को जो है न्याय मिलेगा, भर्ती रद्द होगी। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ श्रवण चौधरी, जो लगातार जो है आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, और इन लोगों का कहना है कि हम जो है बड़ी रैली जो है राजधानी में करने जा रहे हैं। भारत आदिवासी पार्टी के बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद से पटेल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, जिसके बाद अब बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिलों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते शहर के विभिन्न चौराहों पर जयकृष्ण पटेल के विरोध में होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जिनकी चर्चा प्रदेश स्तर तक पहुंच चुकी है। बीजेपी ने विधायक की विधायकी रद्द करने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर बड़ा प्रदर्शन भी किया है। भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको तस्वीरों में आप देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है यहाँ पर हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बात की मांग है कि विधायक जयकृष्ण पटेल ने कहीं न कहीं जो विधानसभा है उसकी गरिमा को यहाँ पर गरिमा है उसको लांगा गया है, और विधायक रिश्वत कांड में फंसने के बाद के अंदर में लगातार रोज नए खुलासे हो रहे हैं। तमाम जो लोग हैं हाथों में तख्तियां लिए हुए यहाँ पर जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है, और बस मांग है कि विधायक जयकृष्ण पटेल को तत्काल प्रभाव से उनकी विधायकी का है निरस्त किया जाए। आज जिला कलेक्टर के हाथ राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे, लेकिन लोगों में तस्वीरों की अगर आप बात करते हैं तो एक लंबा चौड़ा हजूम जिसे कहा जा सकता है। लोग यहाँ पर भारी उत्साह के साथ के अंदर में यहाँ पर विधायक जयकृष्ण पटेल की जो विधायकी है उसको निरस्त करने की मांग को लेकर यहाँ पर है, वो तमाम जो लोग हैं यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तपती गर्मी के अंदर में लोगों का कितना विरोध है इसकी बानगी तस्वीरों में साफ तौर पर देखे जा सकती है। एक लंबा हुजूम जिसे कहा जा सकता है कि लोग यहाँ पर हाथों में तख्तियां लिए हुए विधायक जयकृष्ण पटेल के खिलाफ एक मोर्चा खोल चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी अब विधानसभा के बाद के अंदर में अब वो है ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन करेगी, और विधायक जयकृष्ण पटेल की सदस्यता रद्द करवाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आक्रोश के अंदर में है। कैमरा पर्सन धनराज के साथ किशन सेन, बांसवाड़ा। और सत्ता में लोग ये करते नहीं है, ठीक है, ये बात आपका कहना सत्य है, लेकिन जब इनकी पार्टी बनी, जब ये चुनाव मैदान में आए, उस वक्त उन्होंने वायदा किया था कि हमारी सरकार तो 0% टॉयलेट होगी, इसमें 1 रुपया का भी करप्शन नहीं होगा, हम 8वीं और 5वीं पास को नौकरी दे देंगे, हम यहाँ पर भील प्रदेश लेके आएंगे। तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि 20 लाख रुपया लिया भील प्रदेश है क्या, या आप अकेले 20 लाख रुपया ले रहे हो तो ये हमारे सब बच्चों को नौकरियां लग गई क्या? इसी बात के लिए हमारे इस वागड़ की जनता, राजस्थान की बात नहीं है, वागड़ की जनता जिन्होंने वायदा किया था, विशेष करके आदिवासी को, यही आदिवासी आज इनसे पूछ रहा है। हम भी आज, मैं था, अध्यक्ष जी थे, हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने नहीं गए। ये जनता जा रही है, जनता आंदोलन कर रही है, जनता आवाज उठा रही है। ये तो सरेआम भ्रष्टाचार है, जग जाहिर है। उनकी धर्मपत्नी डिम्पल बना के पैसा उठा लिया बैंक
के रिकॉर्ड है, पंचायत समिति का रिकॉर्ड है, जिला परिषद का रिकॉर्ड है। नहीं तो इसमें क्या सच्चाई है? क्या लग रहा है, क्या आप पार्टी के जो सांसद है वो भी इन्वॉल्व है इसके अंदर? अगर वो कह रहे हैं कि हमारे आदमी को फंसाया जा रहा है, इसका मतलब वो खुद इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर जब उनका आदमी 20 लाख रुपए रहते हुए सरेआम पकड़ा गया, अच्छा तो नैतिकता से ये होता कि इस्तीफा ले लेते वो। उस जगह वो चोर को मदद कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या माने? आपने जो बताया कि वो शादीशुदा है, ऐसा रिकॉर्ड्स में है, तो असल में शादीशुदा है या फिर पैसा उठाने के लिए? पैसा उठाने के लिए इसने कृत्य किया है, शादीशुदा तो है ही नहीं। आपके एमएलए के दोनों फार्म भरे, दोनों फार्मों में आपने